जय यीशु। आज वर्ष का 19वां रविवार है। मैं आपको आज एक सत्य घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। जॉन बनियन एक जाना माना लेखक था। उसका बचपना पाप में बीता। अपने दोस्तों के साथ में लोगों को मारपीट करना, झगड़ा करना, चोरी करना, बुरे काम करना, इस प्रकार उसका बचपन बीत रहा था। जॉन जब 15 वर्ष का था और अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था, बुरी बातें कर रहे थे, उसी समय उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ यह थी, क्या तुम तुम्हारा पाप में जीवन त्याग कर स्वर्ग जाना पसंद करोगे या फिर नरक में जाना पसंद करोगे? जॉन ने खेलना बंद किया। वो आसपास देखने लगा कि यह आवाज़ आखिर किसकी है, कहाँ से आ रही है। और जब वो देखने लगा तो उसने देखा कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त की आँखें उसकी आँखों में झांक कर यह आवाज़ उसने सुनी थी। भाई और बहनों, जॉन ने महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है और उसी क्षण उसने अपने पाप में जीवन को त्याग कर जो प्रभु यीशु की वाणी उसे सुनाई दी थी, उस वाणी का उसने पीछा किया। अपने पाप में जीवन को त्याग कर उसने यीशु के जीवन को अपना लिया। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के जैसे बनो जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं, अपने स्वामी का इंतज़ार करते रहते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 32। भाई और बहनों, क्रिस्तीय जीवन का लक्ष्य है 3 बात पर हमारा जीवन आधारित है। और ये 3 बातें कौन सी है? पहली बात, हमारी कमर कसी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। और तीसरी बात, हमें हमेशा ईश्वर का इंतज़ार करते रहना चाहिए। जो आज का पहला संदेश है कि क्रिस्तियों की कमर कसी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन में हमेशा हर पल तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह घड़ी आ गई है जब हमें कार्य करना है, जब हमें सेवा करना है, जब हमें एक दूसरे को क्षमा करने का है। यही वो घड़ी है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण करें। हम सदाचारण करें। आप लोग ईसा मसीह को धारण करें। शरीर की जो वासनाएं हैं उसका त्याग करें। भाई और बहनों, ये जो हमारा जीवन है ये क्षण भंगुर है। और इस जीवन में अगर हमने ईश्वर की जो वस्तुएं हैं, उसकी जो बातें हैं, अगर हमने उनको अपनाया तो हमारा जीवन सफल है। आज का हमारा मनन चिंतन का दूसरा जो भाग है वो है कि हमारे दीपक जलते रहना चाहिए। संत मती के सुसमाचार में अध्याय 5 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। और ये ज्योति कैसे चमकेगी? जब हम अच्छे कार्य करेंगे, जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, जब हम दूसरों को अच्छा उदाहरण देंगे।
हमारी ज्योति चमकेगी और हमारा प्रकाश जो प्रभु ने हमारे जीवन में भरा है वो चमकने लगेगा। तीसरी बात जो है प्यारे भाई और बहनों, वो है कि हमारा जो जीवन है वो इंतज़ार में जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, इंतज़ार करते रहो और स्वामी का रास्ता देखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि स्वामी किस घड़ी आ जाएगा। तैयार रहो ताकि तुम स्वामी के आने पर स्वामी की सेवा करो, स्वामी को भोजन दो, ताकि तुम्हारा स्वामी तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भोजन से तृप्त हो और खुश हो। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त एक दूल्हे के रूप में आएंगे और हमें उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। हमारे दीपक बुझते नहीं रहना चाहिए। पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कि 10 कुंवारियाँ जो प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना दूल्हा मानकर उसके स्वागत के लिए तैयार थी, उनमें से 5 समझदार थी और 5 नासमझ थी। जो समझदार थी वो अपने कुप्पियों में तेल लाई, वो सब कुछ तैयारी से आई, लेकिन जो नासमझ थी उनकी कोई तैयारी नहीं थी। दूल्हा आने में लेट हो गया, लेकिन जो तैयारी से आई थी, जो अपने साथ तेल लाई थी, वो दूल्हे के साथ में विवाह भोज के लिए अंदर जाती है और प्रभु के दर्शन करती है, प्रभु के साथ बैठकर समय बिताती है। भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं जागते रहो, तैयार रहो, अपने स्वामी की प्रतीक्षा करो। आज की उपासना में हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपके लिए मुझे जागते रहना सिखाइए, आपकी प्रतीक्षा करना सिखाइए, ताकि मैं आपके साथ रह सकूं, आप में जीवन बिता सकूं। गॉड ब्लेस यू।